हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर हम बकरी की नस्लों के बारे के अंदर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने जमुनापुरी और बर्बरी नस्ल के बारे में अध्ययन हम पिछली कक्षा में ही कर चुके हैं। आज नंबर 3 हम बकरी की नस्ल पढ़ते हैं, बीटल। तीसरी जो बकरी की नस्ल है वो है बीटल। सबसे पहले देखते हैं अपन बीटल का उत्पत्ति स्थान। इस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो पंजाब का गुरुदासपुर जिला। पंजाब का गुरुदासपुर जिला है, वो इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये नस्ल है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इसका वितरण। ये पंजाब के गुरुदासपुर, पंजाब के गुरुदासपुर, अमृतसर, पटियाला, तथा मलेटकोटला क्षेत्र पंजाब के गुरुदासपुर, अमृतसर, पटियाला तथा मलेटकोटला जो क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के झेलम, गुजरवाला, समालकोट, का जो क्षेत्र है वहां पर इस नस्ल की बकरियां देखने को मिलती है। तो इस नस्ल की जो बकरियां हैं वो रावी नदी के आसपास, इस नस्ल के जो पशु हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो रावी नदी है इसके आसपास के क्षेत्र के अंदर जो बीटल नस्ल की जो बकरियां पाई जाती हैं वो सबसे उत्तम प्रकार की पशु होते हैं, सबसे उत्तम प्रकार की इस नस्ल की बकरियां होती हैं। नेक्स्ट आती है बीटल नस्ल की बकरियों की विशेषताएं। नंबर 3, तो इस नस्ल की जो बकरियां हैं इनका कद छोटा होता है, आकार इनका छोटा, रंग काला कत्थई, और कभी कभी सफेद भी होता है। इसका रंग इसका कैसे होता है, काला कत्थई होता है। इसके अलावा कभी कभी इनका रंग सफेद होता है तथा सफेद होता है, इसके सफेद के ऊपर कत्थई जो रंग के धब्बे हैं वो पाए जाते हैं। बकरों के अंदर दाढ़ी पाई जाती है। बकरों की बात करें तो बकरों में दाढ़ी पाई जाती है।
नाक रोमन, कान लंबे, सींग समतल, व घुमावदार। तथा बकरों का वजन की बात करें तो जो बकरों का वजन है वो 75 केजी के आसपास या 75 केजी के लगभग होता है, जबकि बकरियों का जो वजन है ये 50 केजी के 50 किलोग्राम के आसपास होता है। तो ये तो थी बीटल नस्ल की विशेषताएं। नेक्स्ट आती है इनकी उपयोगिताएं। नंबर 4, उपयोगिता। इस नस्ल की जो बकरियां हैं वो दूध व मांस दोनों के लिए पाली जाती हैं। इसके द्वारा दूध भी प्राप्त होता है तथा मांस की भी प्राप्ति होती है। दूध की बात करें तो इस नस्ल की बकरियों के द्वारा औसत बात करें या औसत और एक अधिकतम, औसतन तो ये 1.8 केजी दूध प्रतिदिन देती हैं। एक दिन का ये 1.8 केजी दूध प्रतिदिन देती हैं, जबकि अधिकतम इस नस्ल की जो बकरियां हैं वो अधिकतम 5.2 केजी दूध प्रतिदिन दे सकती हैं। औसत तो ये इतना देती हैं, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है। और अधिकतम की बात करें तो ये 5.2 केजी प्रतिदिन दूध देती हैं। इसके द्वारा मांस का भी उत्पादन किया जाता है। तो ये तो हो गई बीटल नस्ल की बकरियां। नेक्स्ट आती है नंबर 4, टोगनबर्ग। सबसे पहले देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान। टोगनबर्ग नस्ल की जो बकरियां हैं इनका जो उत्पत्ति स्थान है ये भारत के अंदर नहीं है। इनका उत्पत्ति स्थान पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की ऊंची पहाड़ियों की टोगनबर्ग घाटी माना जाता है। इस टोगनबर्ग घाटी के आधार पर ही इस नस्ल का नाम टोगनबर्ग रखा गया है। तो इसका उत्पत्ति स्थान है पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की ऊंची जो पहाड़ियां हैं ऊंची पहाड़ियों की टोगनबर्ग घाटी स्विट्जरलैंड की जो ऊंची पहाड़ियां हैं उनकी टोगनबर्ग घाटी है। ये इनका या इस नस्ल की जो बकरियां हैं उनका मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इनका वितरण दिया नहीं गया है, लेकिन विदेशी नस्लें हैं तो इसका भारत के अंदर लगभग सभी राज्यों के अंदर या संपूर्ण भारत के अंदर इस नस्ल की जो बकरियां हैं उनको पाला जाता है। अब नेक्स्ट आती हैं
नंबर 2 विशेषताएं। इस नस्ल की बकरियों की क्या विशेषताएं हैं वो देखना। इनका रंग सफेद होता है, रंग सफेद, जिसके ऊपर सफेद या कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसके ऊपर कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं तथा इनके चेहरे के ऊपर दोनों तरफ, चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक, ऊपर कान से, जब चेहरे के कानों से नीचे की तरफ या नाक की तरफ आते हैं तो चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक सफेद या हल्के भूरे रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। साथ ही इनके जो जांघ हैं वो जांघों के अंदर की तरफ तथा घुटनों के नीचे तक, जांघों के अंदर की तरफ होते हुए तथा घुटने के नीचे तक पैर इनके सफेद होते हैं। यह जो नस्ल है वो सींग रहित, कान छोटे, मुंह भी इसका छोटा होता है, मुंह छोटा व सीधा, आकार इनका छोटा, बाल चिकने, तथा इसके जो पीछे के हिस्से पर जो बाल होते हैं वो लंबे बाल होते हैं। बाल चिकने तथा पीछे के हिस्से पर, पीछे के हिस्से पर उपस्थित बाल लंबे होते हैं, उपस्थित बाल लंबे होते हैं। ये तो थी टोगनबर्ग नस्ल की जो बकरियां हैं उनकी विशेषताएं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी उपयोगिता। नंबर 3, उपयोगिता। टोगनबर्ग जो नस्ल है ये सामान्यतः दुधारू नस्ल है, या दूध के लिए ही इसका पालन किया जाता है। इसके द्वारा 5 से 6 केजी दूध प्रतिदिन या एक दिन के अंदर 5 से 6 केजी दूध दिया जाता है। इसके दूध के अंदर बात करें तो वसा की मात्रा 3 से 4% होती है। दूध में वसा की मात्रा 3 से 4%, तथा इसकी एक और खासियत है, ये लगातार 2 साल तक दूध दे सकती है। दुधारू नस्ल की है ये, जिसके द्वारा 5 से 6 केजी दूध प्रतिदिन दिया जाता है। दूध में वसा की मात्रा 3 से 4% होती है तथा ये लगातार 2 साल तक दूध दे सकती है या दूध देती है। अब नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 और लास्ट, सिरोही। जो सिरोही नस्ल है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहला तो इसका उत्पत्ति स्थान। इस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो राजस्थान का जो सिरोही जिला है, राजस्थान का
सिरोही जिला, उसको इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। सेकंड है इसका वितरण। वितरण की बात करें तो सामते राजस्थान के अंदर ही पाई जाती है। राजस्थान भी के अंदर भी सिरोही, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा जो जिले हैं इसके अंदर इसका वितरण सामान्यतः देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 इसकी विशेषताएं। इनका जो रंग है वो लाल, रंग लाल, जिस पर कभी कभी भूरे बादामी, जिसके ऊपर कभी कभी भूरे बादामी तथा काले चित्तीदार धब्बे तथा काले चित्तेदार धब्बे पाए जाते हैं। रंग लाल रंग के ऊपर भूरे बादामी तथा काले चित्तेदार धब्बे उसके ऊपर पाए जाते हैं। इनका सिर छोटा, कान लंबे, सिर छोटा, कान लंबे, गर्दन भी लंबी, गर्दन लंबी तथा थन भी इसके लंबे होते हैं, थन लंबे। साथ ही ये इनके जो थन है वो मांसल व मोटे होते हैं। पीठ में इनके हल्का सा झोल होता है, पीठ में हल्का सा झोल होता है। इनकी जो पीठ है उसके अंदर बीच के अंदर थोड़ा झुकाव देखने को, या नीचे की तरफ पीठ झुकी हुई होती है। टांगे लंबी, टांगे लंबी वह पिछली जो टांगे हैं उसके ऊपर मध्यम लंबे बाल पाए जाते हैं। पिछली टांगों के ऊपर मध्यम लंबे बाल उपस्थित होते हैं। तो ये तो थी। और लास्ट इसकी एक और विशेषता है, जो सिरोही जो नस्ल है, ये नस्ल जमुनापुरी नस्ल की जो बकरियां हैं उनसे काफी हद तक ये मिलती जुलती होती हैं। इनकी दोनों की विशेषताएं लगभग समान सी पाई जाती हैं। तो इनमें अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नस्ल के अंदर समानताएं देखने को मिलती हैं, तो सिरोही और जमुनापुरी नस्ल की जो बकरियां हैं उनमें समानता देखने को मिलती है। लास्ट नंबर 4 आता इसका उपयोगिता। उपयोगिता की बात करें तो ये नस्ल है, इसको सामान्यतः दूध व मांस के लिए ही पाला जाता है और इसके द्वारा, या इस नस्ल की जो बकरी है इसके द्वारा 1 से 1.5 लीटर दूध प्रतिदिन दिया जाता है। या इस नस्ल की जो बकरी है वो 1 से 1.5 लीटर दूध प्रतिदिन के हिसाब से देती है। तो ये थी इसकी उपयोगिता। इसी के साथ जो बकरी की नस्लें हैं वो समाप्त होती है। नेक्स्ट कक्षा के अंदर हम भेड़ की नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।